दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5 ऐसी चीज़ों के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए बिफोर अप्लाइंग फॉर अ जॉब, या फिर 5 ऐसे स्टेप्स जो आपको फॉलो करने हैं। ये वीडियो थोड़ा सा यूनिक है, एक्सेसिबल है सभी के लिए एंड बहुत सारी गाइडेंस भी आपको मिलने वाली है, स्पेशली फॉर स्क्रीन रीडर यूजर्स एंड सभी के लिए। ठीक है, सो आज मैं आपको बताऊंगा ये सारी चीज़ें जो आपको नोट करनी है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कोई एप्लीकेशन का रिव्यू नहीं है बट बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो आप अपना नोटपैड साथ में ओपन कर लो जिससे आप सारी चीज़ें लिखते जाओ। ओके, एंड इस वीडियो को अपने फ्री टाइम में देखना एंड बहुत काम का वीडियो है तो सेव कर लेना। बिफोर स्टार्टिंग लाइक दिस वीडियो एंड शेयर, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब फॉर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। कोई भी रिकमेंडेशन से आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, श्योरली वी विल डू। अब गाइस हम लोग आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि 5 ऐसी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, या 5 स्टेप्स यू हैव टू फॉलो। स्टेप नंबर 1, दोस्तों किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करने से पहले आप पहले ये डिसाइड करो कि विच टाइप ऑफ जॉब यू आर लुकिंग फॉर और रोल क्या है। ओके, हमें ना बहुत सारी चीज़ें मैं पर्सनली भी फेस कर रहा हूँ, हमें समझ में नहीं आता। हमारे पास ना बहुत सारी स्किल्स होती है। यहाँ पे 2 तरीके के लोग होंगे, एक ऐसे जिनके पास बहुत सारी स्किल्स है और वो बहुत कंफ्यूज है। जैसे आप फाइनेंस में भी अच्छे हो, आप एचआर में भी अच्छे हो, आप देखते हो यार मैं मार्केटिंग भी अच्छी कर लेता हूँ, कंफ्यूज हो जाते हो आप। दूसरा, ऐसे लोग जिनको कुछ भी नहीं आता एंड दे आर कन्फ्यूज्ड कि मैं क्या करूँ। मैं ना पहले वाले कैटेगरी में आता हूँ। अगर आप मुझे देखोगे मैं मार्केटिंग में अच्छा हूँ, मैं टेक्नोलॉजी में अच्छा हूँ, कोई मैं किसी फाइनेंस में बात कर लेता हूँ, लोग कहते हैं आप फाइनेंस में अच्छे हो। अब मैं कन्फ्यूज़ हो गया कि यार कौन सा अच्छा फील्ड है। एंड व्हेन आई हैव स्टडीड, जब मैंने डीपली सोचा तो मुझे एक रोल मिला कि मार्केटिंग में बहुत अच्छा कर लेता हूँ। ओके, जब मैंने इन तीनों को कंपेयर किया, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस प्लस मार्केटिंग, तो मुझे ऐसा लगता है आई एम गुड एट मार्केटिंग। ओके, तो आपको ऐसा कोई ना कोई एक चीज़ मिलेगी, इसके लिए आप बैठ के सोचना और आप डिसाइड करना कि यार मेरे लिए कौन सा अच्छा हो सकता है। ओके, डोमेन जिसमें मैं जाऊँ। एंड इसके बाद आप टाइप ऑफ जॉब देखो। अब मार्केटिंग में भाई बहुत जॉब्स होते हैं। ओके, तो अब मुझे सर्च करना पड़ेगा। ओके, मैं मार्केटिंग एनालिस्ट बन सकता हूँ, मैं मार्केटिंग मैनेजर बन सकता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटर बन सकता हूँ। ओके, मैं सोशल मीडिया मार्केटर बन सकता हूँ। तो बहुत सारे रोल्स हैं। अब इसमें से आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा रोल आपके लिए बेस्ट है। ये तो उन लोगों की बात हो गई। अब उन लोगों को क्या करना चाहिए, सर मुझे कुछ नहीं आता, मैंने तो बस अपना ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया, इसके बाद तो कुछ पता नहीं मुझे, तो मैं क्या करूँ। देखो, आपने जो भी किया है, ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया, कुछ तो ऐसे सब्जेक्ट्स आपको मिले होंगे, आप देख लो अपने कोर सब्जेक्ट्स होंगे। जैसे अगर आपने बीबीए किया है तो आप मैनेजमेंट में अच्छे होंगे, आपने बीकॉम किया आपकी अकाउंटिंग वगैरह अच्छी होगी। अब उसी से रिलेटेड ना आप सर्च करना शुरू करो कोर्सेज ऑनलाइन। ओके, आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारे कोर्सेज मिल जाते हैं, पहले यूट्यूब से वॉच करो एंड देन आपको अगर समझ में आता है, आपको उस फील्ड में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो फिर आप ऑनलाइन कोर्स उसका परचेस कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से। ओके, बट पहले आप यूट्यूब से देखो कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं। और कभी भी एनरोल कोर्स में तभी करना चाहिए जब आपको इंटरेस्ट है। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता हूँ, वो लोग कोर्सेज में एनरोल करते हैं एक के बाद एक के बाद एक, और क्लासेस में आते नहीं हैं, और फिर दैट्स ऑल कि उन्होंने एनरोल किया, सर्टिफिकेट लिया, बट इंडस्ट्री की जो नॉलेज चाहिए होती है वो होती नहीं है। यहाँ पे देखो, सर्टिफिकेट आपको हायर कराएगा बट एट द एंड नॉलेज ही मैटर करेगी। ठीक है, सर्टिफिकेशन से हो सकता है गलती से आपकी हायरिंग हो गई हो, बट बाद में एक्चुअल प्रॉब्लम तब आएगी जब आपके पास काम आएगा। ठीक है, अब मैं लेट से एग्जांपल बताता हूँ। मैंने कहीं से सर्टिफिकेशन कर लिया। ओके, सो एंड सो प्लेटफॉर्म से मैंने जावा का सर्टिफिकेट कर लिया, मैंने कोटलिन का सर्टिफिकेट कर लिया। ओके, मैंने एग्ज़ाम दे दी, मैं पास हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ना मैं जाता हूँ कंपनी में एज एन एंड्रॉयड डेवलपर में, लेट से मेरा प्रोफाइल बना के डाल देता हूँ। मैं हायर भी हो गया, मेरा सर्टिफिकेशन बहुत अच्छी कंपनी से था, मैं हायर भी हो गया। अब मेरे पास प्रोजेक्ट आया या फिर मेरे पास काम आया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने देखो मेरा डोमेन ही नहीं है वो। ओके, मुझे आप पूछो जावा के बारे में, मैं आपको बता ही नहीं पाऊंगा। मुझे आप कोटलिन के बारे में पूछो, मैं बता ही नहीं। वही चीज़ आप मुझे आके पूछो, सर मेरे बिजनेस को आप बढ़ा दो, मैं आपको बता पाऊंगा। आप बोलोगे सर मेरे बिजनेस के लिए ना सेल्स ला के दे दो, मैं आपको बता पाऊंगा। आप कहोगे सर मेरे बिजनेस को ना ऑटोमेट कर दो एआई के साथ, मैं कर पाऊंगा। तो देखो फ़र्क है। ठीक है, सो आपको यहाँ पे सर्च करना है कि आपके लिए कौन सी चीज़ बेस्ट हो सकती है, जो आपको अच्छी लगती है। ये उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको कुछ भी नहीं पता कि क्या करना है। तो आप देखो, आपने अपने ग्रेजुएशन में कोई तो ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा होगा, ओके,
या फिर आपने अपने मास्टर्स में कोई ना कोई सब्जेक्ट पढ़ा होगा, ओके, उसके बारे में आप थोड़ा सा सोचो एंड देन सेलेक्ट अ स्किल, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप विच यू हैव टू फॉलो। बहुत ज़रूरी है, इस स्टेप को मार्क कर लो। क्या करना है, सर्च करना है एंड एक्सप्लोर करना है, एंड टाइप ऑफ रोल्स आप लिख लो कि कौन कौन से ऐसे रोल्स अवेलेबल है पर्टिकुलर जॉब के लिए, ओके। सेकेंड स्टेप, सर हमने फर्स्ट स्टेप में सेलेक्ट कर लिया, अब सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, आपने कोर्स अपना सेलेक्ट कर लिया होगा, कंप्लीट करो 100%। कोर्स कंप्लीट करने के साथ साथ सर्टिफिकेशन लो, ओके, बहुत ज़रूरी है। स्टेप 2, सर्टिफिकेशन लेना है। देखो सारी चीज़ें हो सकता है आपको स्क्रीन रीडर्स के साथ एक्सेसिबल ना मिले, तो आपको अपने आप को एक्सेसिबल बनाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ AI टूल्स, ओके। अगर आप कोर्स कर रहे हो किसी बाहर से, ओके, इंस्टीट्यूट से, साइटेड इंस्टीट्यूशन से, तो आप बाद में उसको जेमिनाई को या चैट GPT को प्रॉम्प्ट्स देके आप उसको एक्सेसिबल बना लो। बाकी बहुत सारे हमारे एक्सेसिबल कोर्सेज भी अवेलेबल है, सो यू कैन चेक इट आउट, ओके। सारे जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप हमारे कोर्सेज को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। बट हमारी रीच लिमिटेड है, हमारे पास कुछ लिमिटेड कोर्सेज ही है, बट मैं आपको बताऊँ तो यू कैन सेलेक्ट मैनी प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप एक्सप्लोर करोगे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ से आप जो है बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हो विद सर्टिफिकेशन, राइट। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट भी आपका हो गया, ठीक है। अब सर्टिफिकेट हो गया, आपको कोर्स का सर्टिफिकेट मिल गया, अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स। देखो ये पूरा स्टेप 2 ही है। स्टेप 1 में तो हमने सेलेक्ट किया था, टाइप ऑफ जॉब रोल देखा था। अब स्टेप 2 में हम क्या कर रहे हैं, कोर्स को पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, सर्टिफिकेट कर रहे हैं विथ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रोजेक्ट्स बनाने। कितने प्रोजेक्ट्स बनाए सर, देखो ये आपके ऊपर है, आप जितने बना सकते हो, मैं आपको यहाँ पे कोई नंबर नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। जितने प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हो बना लो, दैट्स ऑल। दिस इज द स्टेप 2। अब स्टेप 3 में ना कंपनीज बोलती है भाई वर्क एक्सपीरियंस बताओ। अब क्या करें सर, यहाँ पे तो असली दिक्कत आती है। मैंने इतने सारे जॉब रोल्स पढ़ लिए, कोई कहता है 3 महीने का एक्सपीरियंस बताओ, कोई इंटर्नशिप मांगता है, क्या करे। यहाँ पे असली पर्सन्स को प्रॉब्लम आती है और यहाँ पे अटकते हैं। अब क्या करें सर, थर्ड स्टेप तक तो आगे अब समझ नहीं आ रहा। देखो थर्ड स्टेप में ना आपको ना बहुत सारे प्रोग्राम्स मिलेंगे, ऑब्वियसली आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, बीटेक वालों के लिए अलग होते हैं, मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए अलग होते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ होती है, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ होती है सर, ये होती है इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़। मुझे ना कभी कभी हंसी आती है, लोग कहते हैं यार कि मैं इस कॉलेज से हूँ, क्या मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। देखो अगर आपके पास नॉलेज है ना, आपको मिलेगी। कॉलेज देखो ऑब्वियसली कॉलेज मैटर करता है, बट कब पता है, जब आपको कुछ भी नहीं आता, मतलब आप कंप्लीटली ब्लैंक हो। बट हम तो स्टेप 1 स्टेप 2 सारे फॉलो करते आ रहे हैं, हमारे पास स्किल्स है, हमारे पास प्रोजेक्ट है, कोई हमें अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं देगा, और रीज़न क्या होगा, ठीक है। तो आप जब स्टेप 1 स्टेप 2 को अच्छे से करोगे ना, तो आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर आएगा और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके पास होगा। तो स्टेप 3 में हमें क्या करना है, स्टेप 3 में यहाँ पे आपको इंटर्नशिप्स करने हैं। अनपेड अपॉर्चुनिटीज़ भी है तो भी सेलेक्ट करो, ऐसा नहीं है कि हर बार आपको पेड अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है, नहीं मिलती है इजीली, बहुत कंपटीशन होता है पेड के अंदर। अनपेड के अंदर आपको थोड़ा सा कम मिलेगा, तो अनपेड अपॉर्चुनिटीज़ आप करो, एंड पेड अपॉर्चुनिटीज़ भी अगर आपको मिलती है ऑब्वियसली करो, बहुत अच्छा है, आपको कुछ पेमेंट मिलेगा। और जो पैसा मिलता है वो री इन्वेस्ट करो कोर्सेज पे एंड सर्टिफिकेशंस पे, ओके, क्योंकि इससे आपका और स्किल सेट बढ़ेगा, राइट। तो यहाँ पे आपको थर्ड स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप में यू हैव टू सेलेक्ट द इंटर्नशिप जॉब, या फिर अगर आपको इंटरेस्ट है तो खुद का कुछ स्टार्टअप आप ट्राई कर सकते हो, एंड उसको भी आप उसमें डाल सकते हो। आप बोलोगे सर स्टार्टअप नहीं चला तो नहीं चला, तो नहीं चला, आपने ट्राई तो किया ना। देखो चलना नहीं चलना इट इज़ सेकेंडरी, बट आपने ट्राई किया या नहीं ये ज़्यादा मैटर करता है। वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आपने करोड़ों रुपए का टर्नओवर क्यों नहीं किया, वो आपसे ये पूछेंगे कि इसके पीछे का विजन क्या था, मतलब आपने स्टार्टअप क्यों बनाया, ओके। आप सुनते हो शार्क टैंक, वहाँ पे क्या पूछा जाता है, ओके, आइडियाज़ के बारे में जानते हैं वो लोग, ओके, बिजनेस के बारे में जानते हैं, तो बस इतना ही आपको ही बताना है। अब आपका स्टार्टअप पहला फेलियर हो गया, लेट से फेल हो गया, तो आप रीज़न बताओगे ना क्यों फेल हुआ। मतलब आप ऐसे थोड़ी है कि भाई स्टार्टअप फेल हो गया तो आप छोड़ रहे हो, इसके पीछे का आप रीज़न पता करोगे, ओके। तो ट्राई समथिंग, ओके। तो ये थर्ड वाले स्टेप में हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे इंस्टेड ऑफ वहाँ पे ब्लैंक डाले कुछ ना कुछ डालना। अच्छा NGO से सपोर्ट ले लो, बहुत सारे NGOs है, वो लोग हायर करते रहते हैं, उनको बोलो सर मुझे कोई इंटर्नशिप बताओ, ओके। अनपेड है तो अनपेड ही सही, एज अ वॉलंटियर काम करो। अच्छा एक चीज़ याद रखना, जो भी आप काम कर रहे हो उसका सर्टिफिकेशन मांग लो,
ओके, आई नीड अ सर्टिफिकेट ऑफ दिस, मैं फ्री में कर दूंगा, मुझे अनपेड से कोई दिक्कत नहीं है। मैं हर NGOs एंड कंपनीज को यही बोलता हूँ, पर्सनली भी मैं जब भी काम करता हूँ ना, मैं यही बोलता हूँ, मुझे आप अनपेड दे रहे हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे पेमेंट नहीं चाहिए, मुझे सर्टिफिकेशन चाहिए, ठीक है। तो आप मुझे सर्टिफिकेट इशू करो, बहुत है, ओके। बाकी प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स जो बना रहे हैं वो तो हम बनाएंगे, राइट। तो ये चीज़ें आपको करनी है। तो सर्टिफिकेट हो गया, अब आ जाओ 4th स्टेप पे। अब आप आ रहे हो रियल स्टेप पे, बहुत काम का है सर, तीनों स्टेप हो गए। अब सर आप एक चीज़ बताओ यहाँ पे 4th स्टेप में, कि अगर मेरे पास पहले से वर्क एक्सपीरियंस है, मैंने कोई कंपनी में काम किया था, अब बीच में मैंने कुछ गैप ले लिया था सो एंड सो रीज़न, या फिर मुझे जॉब स्विच करना है, तो ये 4th स्टेप सभी के लिए। 4th स्टेप में ना आप प्रोफाइल बनाओ अपना, नौकरी, लिंक्डइन, ओके, इंडीड, ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे, ओके। देन अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड करना स्टार्ट करो, ओके। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी, बहुत सारे जॉब्स आपको मिलेंगे। अब डिटेल में ना आप जॉब डिस्क्रिप्शंस पढ़ लो, ओके। बिफोर अप्लाइंग कभी भी ना जॉब डिस्क्रिप्शंस को डिटेल में पढ़ना चाहिए। फिर चैट GPT को पूछो, जेमिनाई को पूछो कि ये रोल है, ये डिस्क्रिप्शन है, अब बताओ कि इसमें मुझे एक्चुअल में काम क्या मिलेगा, और मैंने इस चीज़ से रिलेटेड सर्टिफिकेशन कर रखा है, मैंने ये कोर्सेज किए हुए हैं, मैंने इस कंपनी के साथ पहले इंटर्नशिप की हुई है, तो क्या ये सारी चीज़ें मेरे जॉब रोल के साथ मैच कर रही है, या इसमें से मैं अगर डालूंगा तो क्या मैच करेंगे। देखो ये सारी रिसर्च वाली स्किल्स है, ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे, टाइम लगेगा इसमें, एक दिन में नहीं होगा। ये 4 स्टेप जितनी ईजिली मैं बता रहा हूँ ना, उतने ईजिली है नहीं। आपको इसमें 1 साल भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकता है, 3 महीने भी लग सकते हैं, इट डिपेंड्स कि आप कितने टाइम में कंप्लीट कर रहे हो। गाइडेंस सही है, ऑलवेज वी आर विद यू, ओके। तो आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप चैनल, वहाँ पे आपको गाइडेंस मिलेगी पूरी, ओके। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना वो ये है कि क्या करना चाहिए, ओके। सी, अब मैं आपको अगर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँ ना, तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शंस पढ़ो, एंड अप्लाई करने से पहले लिंक्डइन आपका ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए, कंप्लीट प्रोफाइल बना लो एक लिंक्डइन पे, एक CV बनाना है आपको, एंड एक आपको रिज्यूम बनाना है, तीनों चीज़ें, ठीक है। रिज्यूम, CV एंड लिंक्डइन, क्या तीनों सर मैंडेटरी है? यस। एंड जब भी आप किसी भी कंपनी में रिज्यूमे भेजते हो अपना, साथ में लिंक्डइन आपको अटैच करना है, ओके। सो अटैच योर लिंक्डइन, ओके, CV प्लस लिंक्डइन प्लस रिज्यूमे, ओके। ये 3 चीज़ें जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये 3 चीज़ों को आपको यहाँ पे अटैच करना है, ओके। अब आता है 5th स्टेप है, देखो फाइनल एप्लीकेशन होगा। फाइनल एप्लीकेशन आपने अप्लाई कर दिया, अब आपको कॉल आएगा इंटरव्यू के लिए, या शॉर्टलिस्ट ईमेल जो भी आएगा, ओके। बट ये 5th स्टेप में ना हमें कुछ काम करने हैं। देखो कंपनी में ना बहुत सारे राउंड्स होते हैं, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, ओके, टेस्ट होता है, इंटरव्यू राउंड्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। अब आप ना 5th स्टेप में क्या करो, आप अपने जॉब के हिसाब से, मतलब जहाँ पे भी आपने अप्लाई किया होगा उसके हिसाब से आप चेकआउट कर लो थोड़ा सा कि कितने राउंड्स होते हैं। जो भी होते हैं राउंड्स, इनके बारे में ना आप यूट्यूब में सर्च करना शुरू करो, आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। मॉक इंटरव्यूज़, ग्रुप डिस्कशन टिप्स, आप बोलोगे तो मैं भी बना दूंगा, इंटरव्यू टिप्स, प्रेजेंटेशन टिप्स, ओके। सो बहुत सारे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाते हैं, ओके। तो आप ये सारी चीज़ें सर्च करो, एंड डू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बहुत जरूरी। एंड आप जेमिनाई और चैट GPT जैसे टूल्स की भी हेल्प ले सकते हो फॉर प्रैक्टिसिंग फॉर अ मॉक इंटरव्यू। आप बोलो कि मैं सो एंड सो जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस करना है, तो एक मेरा इंटरव्यू लो एंड मुझे फीडबैक दो कि कहाँ पे मुझे इंप्रूव करना है या क्या इंप्रूव करना है, जिससे ना और ज़्यादा आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा, प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाएगा, एंड आपको चीज़ें पता रहेगी कि कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पे मुझे इम्प्रूव होना है। तो आपका जो डायरेक्ट प्रेजेंटेशन होगा वो बहुत अच्छा होगा, ओके। अब एक और चीज़ बता रहा हूँ, जब भी आप ग्रुप डिस्कशंस वगैरह करते हो, ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशंस में ना एक चीज़ मैं देखता हूँ कि लिसनिंग स्किल्स बहुत ज़रूरी होते हैं, सामने वाला क्या बोल रहा है। हम लोग ना टॉपिक को पूरा अगर चेंज कर देंगे ना, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। देखो ये मेरे साथ भी होता है, क्या होता है कि कुछ बोल रहा कोई और है, और हम लोग कोई और पॉइंट पे लेके आते हैं उसको। इसको ना मैंने बहुत टाइम से इम्प्रूव करने की कोशिश की है, मैंने बहुत इम्प्रूव भी किया है, बट आपको इस पर काम करना है। देखो सामने वाला क्या बोल रहा है और फिर हम लोग क्या बोल रहे हैं वो मैच हो रहा है या नहीं, या फिर पूरा ही अलग टॉपिक है। लेट्स से वो बोल रहा है कि ऑनलाइन शॉपिंग अच्छी है, ओके, अच्छी है, तो क्यों अच्छी है वो बोल रहा है,
बट मैं सीधा बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन शॉपिंग करो ही मत, पूरा अलग हो गया। अब वो अच्छी बोल रहा है तो मुझे कुछ उसके डिसएडवांटेजेस बताने या जो पॉइंट वो बता रहा है उससे कुछ रिलेटेड चीज़ बतानी है, राइट। मैं सीधा ऐसे नहीं बोल सकता ना कि ऑनलाइन शॉपिंग करो ही मत। तो एक छोटा सा एग्जांपल था, यू कैन जस्ट चेक इट आउट, कि आपको बहुत सारे इसके ऊपर भी अगेन टिप्स मिल जाएंगे एंड डिटेल में वीडियोस मिल जाएंगे। तो ये पर्सनल चीज़ें हैं जो मैं फॉलो कर रहा हूँ अभी के टाइम में, मेरी जर्नी में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ। ओके, मैं अगर आपको एक चीज़ बताऊँ तो आई एम ऑल्सो स्टूडेंट लाइक यू ऑल, तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। तो मुझे लगता है यार इस पर वीडियो बनाना चाहिए। जहाँ पे मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ वहाँ पे हो सकता है और भी मेरी तरह लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने सोचा कि जो स्टेप्स मैं फॉलो कर रहा हूँ या जिन चीज़ों पे मैं काम कर रहा हूँ वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल। इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता चली होगी एंड बहुत कुछ आपको पता चला भी होगा। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके लिए न्यू भी होगी एंड बहुत सारी चीज़ें आपको पता भी होगी, बट कुछ ना कुछ तो आपको नया पता चला ही होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, टेक केयर, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।